वेलकम डे स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों की दर्जाबंदी करना। अब जानदार तो पूरा आपको स्टूडेंट्स दुनिया में लाखों किस्म के जानदार पाए जाते हैं। इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन ये कैसे की जाए और क्यों की जाए? क्लासिफिकेशन शुरू हम करते क्यों हैं? पहली बात, क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम हर जानदार को बेहतर तौर पर समझ सकें, यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब अगर सपोज़ एक स्कूल की बिल्डिंग आप ले लो या एक घर ले लो और उसमें सब एक ही कमरे में आप सबको जमा कर दो, तो हमको सबके बारे में मालूमात हासिल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है। या अगर आपको स्कूल की बिल्डिंग में 1 से लेकर 10 तक क्लासेस हैं, आपने तमाम को एक क्लास में बिठा दिया, तो आपको पढ़ाना और पढ़ना दोनों के लिए तो मुश्किल। तो इसके हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम करते हैं उसके अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। इसी तरह अगर ऑर्गेनिज्म देख लें आप, तो वो बहुत ज़्यादा लाखों किस्म के हैं और उनमें फिर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, फिर प्लांट्स और एनिमल में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। तो हम इन सबको एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। बायोलॉजिस्ट यानी जो बायोलॉजी का साइंटिस्ट होता है या हयातियात दान, उसे हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। हैव आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, उन्होंने निशानदेही की और वजाहत की अबाउट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी तकरीबन 20 लाख किस्म के जानदारों की दर्जाबंदी उन्होंने की है और निशानदेही की है। और स्टूडेंट्स, ये तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, यानी बहुत कम तादाद है। 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी 5 लाख किस्म के पौधे, एंड 1.5 मिलियन ऑफ एनिमल्स, और 15 लाख किस्म के जानवर। यानी 2 मिलियन जो इन्होंने की हैं, यानी 20 लाख जो हैं, इसमें से 5 लाख पौधों की अक़साम है और 15 लाख ये एनिमल्स की अक़साम है। अब इनको तो हम एक साथ पढ़ नहीं सकते, ज़ाहिर है इनको भी अलग अलग रखना पड़ेगा, अलग अलग कैटेगरीज में। दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड। और ये क्या है कि मैंने आपको पहले कहा कि ये बहुत छोटी मकदार है फ़ीसद के लिहाज से मुकम्मल किस्मों की। एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ, जिसका हम अंदाज़ा लगाते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, यानी वो जानदार जो ज़मीन पर रहते हैं, ये उसका बहुत छोटी परसेंटेज है, बहुत कम तादाद है। टू स्टडी सच ए लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब मुताला करना, अब 20 लाख की भी कुछ कम तो नहीं है, अब इनका मुताला करना इतनी बड़ी तादाद का जानदार की, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई दें। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनके क्लासीफाई करते हैं, उनके दर्जे बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड, क्लासिफिकेशन क्या है, एक तरीक़ा है बाय विच, जिसके ज़रिए बायोलॉजिस्ट डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म जानदारों को इनटू ग्रुप्स, ग्रोहों में, एंड सब ग्रुप, और झेली ग्रोहों यानी छोटे ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी उनकी यकसानियत, ये जो एक जैसी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बुनियाद पर, एंड डिफरेंसेस या उसके फ़र्क की बुनियाद पर। यानी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ये एक तरीक़ा है जिसमें आप मुख्तलिफ जानदारों को ग्रोहों में रखते हैं, सही है, या उसके और छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, और किस बुनियाद पर, उनके जो प्रॉपर्टीज़ एक तरह की हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, एक कैटेगरी में रखते हैं, और जो डिफरेंट है उन्हें डिफरेंट रखते हैं। सपोज़ आप देख लें प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स ये भी जानदार है और एनिमल ये भी जानदार, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। फिर प्लांट्स में भी आपके पास लाखों किस्म के पौधे हैं, उनको फिर हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखते हैं। इसी तरह एनिमल्स को भी हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखते हैं। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब उसकी बुनियाद क्या है दर्जाबंदी की, मतलब कौन कौन चीज़ों को हम बुनियाद बना सकते हैं उसको क्लासीफाई करने के लिए। एरिस्टोटल यानी अरस्तु क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी जो अरिस्टोटल थे यानी अरस्तु थे, उन्होंने क्लासिफाई किया जानदारों को उसकी हैबिटेट यानी मस्कन, यानी रहने की जगह की बुनियाद पर, यानी एयर, वाटर एंड लैंड। यानी एयर के ऑर्गेनिज्म को इन्होंने अलग कैटेगरी में रखा, वाटर के अलग और लैंड के अलग। हाई, और जबकि इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, लेकिन ये मुतमईन इत्मीनान कुन नहीं था, एज एनिमल्स इन वन ग्रुप में हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट देयर हैबिटेट, क्योंकि इस ग्रुप में कुछ भी कॉमन नहीं था जानवरों में सिवाय घर के। उनके खुराक अलग थी, उनके रहन सहन का तरीका अलग था, बस सिर्फ ये बात कॉमन थी कि इनका हैबिटेट एक जैसा था। यानी अगर आप देखो ज़मीन पर शेर भी रहता है, ज़मीन पर बिल्ली भी रहती है, ज़मीन पर कुत्ता भी रहता है, इंसान, लेकिन सबके जो आदात अतवार या खाने पीने के जो तरीक़े हैं वो क्या है, दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फ़िश एंड टर्टल, अब मछली और केचवा कैन नॉट बी प्लेस्ड इन वन ग्रुप, इसे हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते क्योंकि फ़िश पानी के बाहर बिल्कुल नहीं रह सकती और टर्टल ये पानी के बाहर ज़िंदा रह सकता है।
लेटर बाद में बायोलॉजिस्ट बिगैन टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक. बाद में साइंसदानों ने क्या किया स्टूडेंट्स, तो बाद में साइंसदानों ने शुरू किया जानदारों की दर्जाबंदी करना उनके तिब्बी खसूसियात के लिहाज से. सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक, उनके कुछ खसूसियात विच आर यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया गया टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म जानदारों की दर्जाबंदी के लिए, आर एस फॉलोज, नीचे दिए गए हैं. पहला था प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक, यानी प्रोक्रियाटिक बेमरकज़ा जानदार और या यूक्रियाटिक मरकज़ा बरदार जानदार, यानी वो जानदार जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हों और ऑर्गेनल्स वगैरह सही बाउंड्री में बंद एक झिल्ली के अंदर मौजूद हैं, उसे हमने यूक्रियाटिक में रख दिया. और वो सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं था सही से प्रोमिनेंट, या उसमें ऑर्गेनल जो थे वो बाउंड्री में बंद नहीं थे, उन्हें हम प्रोक्रियाटिक में रख दिया हमने. फिर दूसरी जो कैटेगरी थी उसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी या खुलवी जानदार और कसीर खुलवी जानदार, यानी जो वो जानदार जो एक खुलिये पर मुश्तमिल थे उन्हें हमने यूनिसेलुलर कैटेगरी में रख दिया, और जो ज़्यादा खुलियों पर थे उन्हें हमने मल्टी में रख दिया. ऑटोट्रॉफ और हीटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक और हीटोट्रॉफ नॉन फोटोसिंथेटिक. ऑटोट्रॉफ कहते हैं स्टूडेंट्स उन जानदार को जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, मतलब वो जानदार जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेटिक जानदार भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तालीफ के ज़रिए अपनी खुराक सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुद बनाते हैं. और या दूसरे हीटोट्रॉफ्स, मतलब हीटोट्रॉफ्स वो जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, यानी नॉन फोटोसिंथेटिक, के अंदर कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं है. तो ये बेसिस थी अरिस्टोटल की. मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर जब जदीद निज़ाम था दर्जाबंदी का, इज़ बेस्ड नॉट ओनली ऑन द हैबिटेट, उसकी बुनियाद ना सिर्फ मस्कन पर थी एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और तिब्बी खसूसियात पर, बट ऑल्सो ऑन जेनेटिक्स, बल्कि वो जीनियात पर भी थी. एनाटमी, जो उनकी अंदरूनी साख्त है उस पर. फिजियोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और उनकी जो फिजियोलॉजी थी यानी साख्त थी, ज़ाहिरी शक्ल थी, एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी उनकी इर्तिक़ा की तारीख़ थी, उसकी बुनियाद पर भी थी. अब स्टूडेंट इर्तिक़ा की तारीख़ क्या है, तो यानी जानवर जो पहले किस तरह तब्दील होकर दूसरी शक्ल इख्तियार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. जिस तरह हमारे पास एक थ्योरी है कि भाई इंसान जो है वो क्या है, वो बंदरों की इर्तिक़ाई शक्ल है, ये तो एक थ्योरी है, तो इसी तरह इसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. अब एम्स, इसके मकासद क्या हैं भाई. एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी के मकासद, कि क्या मकसद थे जिनको हमने जानदारों को अलग अलग दर्जे में रखा या अलग अलग ग्रोह में रखा. एज डिस्कस्ड अर्लियर, हम पहले भी ये बयान कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक तरतीब है जानदारों की बस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, ख़ास खसूसियात की बुनियाद पर. द एम्स ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म, और जो मकसद है जानदारों की दर्जाबंदी करने का, इनटू सर्टेन ग्रुप्स, ख़ास ग्रोहों में, आर वो ये हैं. अब इनके एम्स क्या हैं स्टूडेंट्स, तो पहला एम इनका टू डिटरमाइन, मालूम करना या तलाश करना, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यकसानियत और फ़र्क, अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के दरमियान, कि भाई जानदारों में कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, मुशाबहत रखती हैं, और कौन कौन सी इसमें मुख्तलिफ हैं, अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के दरमियान, सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली, तो उसको हम आसानी से मुताला कर सकते हैं. सेकेंड वन, टू प्रोवाइड एन आइडिया about the sequence of evolution of organism from simple to complex. To provide an idea, कि भाई हम फराम करें वो ख्याल, वो नज़रिया, about the sequence of evolution, उसकी इर्तिक़ा की तरतीब का, of organism, जानदारों का, from simple to complex, सादे से पेचीदा. यानी साइंटिस्ट का यह ख्याल है कि जो दुनिया पर ज़िंदगी शुरू हुई वो एक बैक्टीरिया की वजह से शुरू हुई, और वो बैक्टीरिया भी पानी के अंदर रहता था, फिर उससे इर्तिक़ा होता गया, फिर और जानदार उससे बनते गए, फिर ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद आया. तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं किस तरह इर्तिक़ा हुआ, कि जानदारों में तब्दीलियाँ कैसे आईं. द थर्ड वन इज़ टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, कि वे ज़ाहिर करना उस ताल्लुक़ को जो कि उनकी फ़ीचर्स की बुनियाद पर क्या हो, सिमिलर हो. टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर ग्रुप, ये एक सबसे बड़ा एम है कि भाई टू नेम एंड प्लेस, कि भाई नाम देना, सबसे अहम चीज़ जो होती है किसी जानदार का, वो क्या है, नाम. आपको कोई ए करके पुकारे तो आप इरिटेट होते हो कि भाई हमारा नाम है, नाम लेके पुकारो, तो उस तरह जानदारों के भी था, और नाम से पहचान होती है कि भाई नाम. अब प्लांट्स आप कहते हो भाई, तो उसमें सारे 5 लाख किस्म के पौधे आते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक अगर प्लांट की बात करोगे, उसको भी आप प्लांट कहोगे, तो ना हमें सही पहचान उसकी होगी, ना उसके बारे में सही तौर पढ़ सकेंगे. तो हमने जो किया उसका नाम देने के लिए, एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म, और फिर उस ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए इन अ प्रॉपर ग्रुप, एक ख़ास ग्रुप में, ये नाम देकर उसको हमने उस ख़ास ग्रुप में रख दिया. एंड लास्ट वन,
प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन कि अब इसके उसूल क्या हैं। एम्स तो पढ़ लिया हमने कि मकसद, अब उसूल क्या है कि कौन से उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम जानदारों की दर्जाबंदी कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल फॉर क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं ख़ास उसूलों की दर्जाबंदी के दौरान। अ फ्यू ऑफ द प्रिंसिपल आर, और कुछ उसूल ये हैं। पहला, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, जानदारों की दर्जाबंदी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंट सिमिलरिटीज़ अमंग देम, जो ज़ाहिरी यकसानियत होती हैं, ज़ाहिरी चीज़ें जो एक जैसी होती हैं उनके दरमियान उसकी बुनियाद पर करते हैं। यानी बिल्ली हो गई तो तमाम बिल्लियाँ एक कैटेगरी में आ गई क्योंकि ज़ाहिरी शक्ल उनकी सेम है। कुत्ता डॉग हो गया वो एक कैटेगरी में आ गया क्योंकि उनकी ज़ाहिरी शक्ल सेम है। इंसान अलग कैटेगरी में। सेकेंड वन इज ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप और इन क्लोजर ग्रुप इफ दे हैव मोर होमोलोगस स्ट्रक्चर, कि जानदारों को हमने दर्जाबंदी की एक ग्रुप में या करीबी ग्रोहों में। क्यों? इफ़ दे हैव मोर होमोलोगस स्ट्रक्चर, अगर उनका स्ट्रक्चर क्या है, होमोलोगस यानी एक जैसा है। द एनाटॉमिकल फीचर यानी अंदरूनी जो साख्त है, ढांचे की साख्त जो अंदर जो अज़ा की साख्त है। एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और इर्तिकाई तारीख यानी तब्दीली की तारीख इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, इसका भी हम ख्याल रखते हैं दर्जाबंदी के दौरान। यानी क्या क्या मेन प्रिंसिपल थे मेन? पहला तो ये कि भाई ज़ाहिरी खुसूसियत की बुनियाद पर। दूसरा कि हम एक ग्रुप में रखते हैं जानदारों को जो स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम हो। फिर जो उनकी एनाटॉमिकल यानी जो उनकी अंदरूनी साख्त सेम है और जो उनकी इर्तिकाई तारीख सेम है, उसकी बुनियाद पर हम इसको एक ही सीक्वेंस पर रखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने आज पढ़ा कि हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, कैसे करते हैं, उसकी बेसिस क्या है, उसके एम्स क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी बात समझ में ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छे लगे इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।